जितना दिन में लोग एमए पीएचडी करेगा, हॉक के पढ़ दिया तो उतना दिन में तो आईएएस बन जाएगा। नीलोत्पल मृणाल के पहले उपन्यास डार्क हॉर्स के मुख्य किरदार का ये कथन उन सभी छात्रों की संवेदना को व्यक्त करता है जो स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांवों से निकलकर सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए दूर शहरों की ओर जाते हैं। इस नॉवल को नीलोत्पल मृणाल ने लिखा है। किताब 2015 में आई। 176 पेज की किताब को हिंदी युग ने पब्लिश किया। आज करेंगे नीलोत्पल की इस किताब पर चर्चा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए with bell icon. Hi, I'm Moshi Sahu and you're watching BookBuzz. नीलोत्पल हिंदी के लेखक हैं। अभी तक 3 किताबें लिखे हैं, डार्क हॉर्स, औघड़ और यार जागो। डार्क हॉर्स के लिए उन्हें युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। एक महिला ने नीलोत्पल पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। महिला ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि नीलोत्पल ने शादी का वादा करके 10 साल तक उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया। मामला 30 हजारी कोर्ट में है। नीलोत्पल हिंदी पाठकों में काफी फेमस हैं। वो गीत और काव्य पाठ भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश की दबंग डीएसपी अनीता शर्मा से शादी कर ली है। अनीता की ये दूसरी शादी है। खैर, किताब डार्क हॉर्स का मुख्य किरदार संतोष बिहार के भागलपुर से सिविल सर्विस की तैयारी के लिए दिल्ली आता है। जो थोड़े कमजोर घर से होते हैं वे इलाहाबाद रहकर तैयारी करते हैं और जो थोड़े साधन संपन्न होते हैं वे दिल्ली के मुखर्जी नगर में अपना आशियाना बनाते हैं। साथ ही ये भी कि मुखर्जी नगर में एक इलाहाबाद हमेशा मौजूद रहता है। संतोष, राय साहब, मनोहर, गुरु जावेद, विमलेंद्र और अन्य युवाओं की मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी की कश्मकश की कहानी है। कहानी में बिहार और यूपी के अक्सर उपयोग किए जाने वाली भाषा का उपयोग खासकर हमें बांध कर रखता है। कहानी में बिहार और यूपी के शुद्ध बॉय स्कूल वाले लड़कों को लड़कियों से बात करने की हेजिटेशन को भी हम हूबहू देख सकते हैं। कहानी की कुछ पंक्तियां आपको अपने गांव से जोड़ती हैं, जैसे अरे हम सबके तरफ तो चाचा कहने की गर्माहट से चोर, डकैत, पुलिस दरोगा जैसे मोटे चदरा भी पिघल जाते हैं और साला यहाँ छेद तक नहीं हुआ, मुंह झटवा गया था। तो कुछ पंक्ति आपके गुदगुदाएगी। ये तो बिहारी बारात का दूल्हा निकला जो विवाह के दिन ही जीवन में बस एक बार टाई पहनता है और वो भी बहनोई या फूफा से बंधवा के। साला इंग्लिश में परीक्षा लिखते हैं तो इसका मतलब मीडियम के नाम पर पेट्रोल मुतवाएगा। तो कुछ लाइन आपको मुखर्जी नगर नहीं जाने का कसक पैदा कर देगा, जैसे कोचिंग एक अवश्य बुराई है, इसमें कोई नहीं बच सकता। यहाँ एलियन भी आएंगे ना, उसको भी पहले कोचिंग में एडमिशन लेना होगा, तब जाके बात बनेगी और कोई इसकी बात सुनेगा भी नहीं क्योंकि वो एलियन था ना। जाकी देखी पोस्टर जैसी वहाँ एडमिशन लियो कराए। इसके साथ ही कुछ पंक्ति आपको जीवन का पाठ पढ़ा जाएगी और माँ बाप और दूसरे रिश्ते को अहमियत भी देगी, जैसे हम पैसे देने में कमी नहीं करेंगे, तुम्हारा काम है मेहनत, इसमें कमी नहीं करना। बेटे को घर चाहिए, पिता को परिणाम। तुम्हें मालूम है तुम्हारे मामूली साबित होने का तुमसे ज्यादा दुख मुझे है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आगे निकलना चाहती थी पर अब नहीं। बहुत ऊंचा चला गया है बेटा हमारा, हमसे छुआता ही नहीं है अब। हम भी उसके साथ साथ तन्नी ऊंचा हो गए हैं। 100 ऊंचाई का दुख कल लाकेगा अब नीचे वाले को। जावेद, तेरी अम्मी तेरी अब्बा से खूब लड़ती थी, देखना आज तेरे लिए अल्लाह से लड़ने चली गई। जरूरी नहीं कि जो सेलेक्ट हो वो करेक्ट भी हो। और अंत में सबसे मजेदार लाइन, अब पढ़ाई का तरीका बाद में बदलना, पहले ही जंघिया बदल गए, साला यूपीएससी के सिलेबस से ज्यादा पुराना हो गया है। और भी बहुत सी पंक्तियां आपका इंतजार किताब में कर रही हैं। कुल मिलाके किताब पढ़ने के लिए बढ़िया है। 4-5 घंटे में खत्म की जाने वाली किताब है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि नीलोत्पल ने हमें मुखर्जी नगर की एक इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल की खिड़की पर बैठा दिया, जहां से हम इसके सारे किरदारों को आते जाते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, खाते पीते सब तरीके से देखते हैं। सबकी जुबान पर पूर्विया बोली ऐसा माहौल पैदा करती है कि मानो बत्रा के पास पूरा का पूरा पूर्विस्तान इकट्ठा हो गया हो। ये भी नजर आता है कि बरसों से वैष्णव परंपरा का निर्वाह करते चले आ रहे छात्र दिल्ली में कदम रखते ही कैसे समझौतावादी हो जाते हैं। गुरुत्व और चेलत्व के भावों में उतरकर फौरन ही सोचने लगते हैं कि अब तो आईएएस की पोस्ट जरा दूर नहीं। चाय पर चकल्लस के दौरान हुई किसी से छोटी सी गलती भी कैसे इतिहास की बड़ी से बड़ी गलती साबित हो जाती है। इसी गलती को जो पकड़ के अच्छी तरह से समझ लेता है उसके लिए परिणाम के दिन जश्न और जो नहीं समझ पाता उसके लिए मातम।
इसी जश्न और मातम के पहले की संघर्षपूर्ण मगर सच्ची तस्वीर को डार्क हॉर्स ने पेश किया है। डार्क हॉर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि लेखक ने इसमें तैयारी कर रहे इन विद्यार्थियों के घर परिवार का भी चित्रण किया है। उपन्यास के सबसे सजीव और अनूठे लम्हे वही मिलते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित नीलोत्पल ने 21वीं सदी की नई पीढ़ी के सर्वाधिक लोकप्रिय लेखकों में से एक हैं, जिनमें कलम के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर जमीनी रूप से लड़ने का तेवर भी है। इसलिए इनके लेखन में भी सामाजिक विषमताएं, विडंबनाएं और आपसी संघर्ष बहुत स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण होते हैं। सपने ही होते हैं जो व्यक्ति को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। 27 अध्याय और लगभग 150 पन्नों पर लिखी ये कहानी ऐसे ही कुछ सपनों को जीने और उन्हें पूरा करने वाले मेहनत में लगे स्टूडेंट्स की है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सायोनारा।